करूंगी। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार आप सबों के बीच आने का मौका दिया। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक प्रभु ने इस समय मुझे दिया है वो है परीक्षाओं में आनंद करो। हालेलुया। परीक्षाओं में, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, इन परीक्षाओं में भी हमको आनंद करना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है कि जब जीवन में तूफान आए, जब परेशानी आए, तो इस परेशानी में हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें आनंद करना है। हालेलुया। आइए मैं वचन से आपको बताऊं कि परमेश्वर आज के वचन और आज के कलाम से हमें क्या कहता है। मैं फिर से बता दूं, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है परीक्षाओं में आनंद करना। याकूब की पत्री अध्याय 1:2 में लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। वचन यहाँ पे कह रहा है मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, मतलब हम सभी से प्रभु कह रहे हैं। यहाँ पे पौलुस जो लिखता है लेटर को क्या कह रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के, हमारे जीवन में कई एक प्रकार के परीक्षाएं आते हैं, हमारे जीवन में कई एक प्रकार के टेम्पटेशंस, कई एक प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं कर रहा, कई परीक्षाओं की बात कर रहा है मेरे प्रियो। नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको किसकी बात, क्या बात समझो, आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, आप और हम सभी स्कूल के समय से गुजरे होंगे, और जब हम स्कूल के समय से गुजरे हैं तो निश्चय ही हमें अगले क्लास में जाने के लिए या अगली कक्षा में जाने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता था, हमें परीक्षा देना पड़ता है। हालेलुया। जब हम परीक्षा की तैयारी करते तो हमारे मन में बहुत सारे डर, चिंताएं रहती है, लेकिन क्या हम उस परीक्षा को देने से पीछे हटते? नहीं हटते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम परीक्षा को नहीं देंगे, जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे, तो हम आगे की कक्षा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, भले डर से करे, चाहे एक्साइटेड से करे, किसी भी रीति से, लेकिन हम उस परीक्षा की तैयारी तो करते हैं मेरे प्रियो। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परमेश्वर यहाँ क्या कहे, परीक्षाओं में आनंद करो। मतलब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, जब एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है और वो एग्जाम देता है, वो परीक्षा को लिखता है, और जब परीक्षा का परिणाम उसके जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो वो समय उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उसने परीक्षा दी है। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके साथ साथ वो ही खुश नहीं होता, उसके साथ साथ उसके टीचर्स, उसके दोस्त, उसके माँ बाप सभी खुश होते हैं और गर्व करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, और वचन में प्रभु हमें कह रहा है, जब तुम्हारे लाइफ में परीक्षाएं आए तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। जब तुम्हारे लाइफ में एग्जाम्स आए, जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, तो उस समय आपको हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि इन परीक्षाओं में भी आपको और मुझको आनंद करना है, क्योंकि जिंदगी में तूफान और तपेड़े तो आते रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा ही है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि संसार में तुम्हें कलेश होगा। परमेश्वर ने इस बात से कभी भी इंकार नहीं किया कि संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक हमें कलेश नहीं होगा। मेरे और आपके जीवन में भी जरूर ऐसे परीक्षाओं का घड़ी, ऐसा समय आया होगा जब आप प्रॉब्लम में पड़े होंगे, समस्याएं आएंगी। बाइबल कहीं भी ये नहीं बताती कि हमारे लाइफ में परेशानी या तूफान या परेशानी, समस्या नहीं आएंगी। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें तो तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, पर आगे वचन कहता है कि तुमने ढाढ़स बांधना है, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पहले तो वार्निंग दी कि परीक्षाएं आएंगी, लेकिन बाद में परमेश्वर हमें तसल्ली और हिम्मत और विजय, जो विक्ट्री है, जिसे हम यहोवा निशी कहते हैं, वो विक्ट्री भी खुदा बाप ने हमें दिया है मेरे प्रियो। उस विजय को हम कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब
आपके जीवन में तूफान या परेशानी आती है, तकलीफें आती है, समस्याएं बड़ी दिखती हो सकता है घर की कुछ परिस्थितियों से आपको लगता होगा कि हाँ ये समस्या खत्म ही नहीं होती, एक जाती है एक आती है, एक जाती एक आती है। लेकिन मेरे प्रियो, इन समस्याओं से निकलने में भी आपको सहायता अगर कोई करता है तो वो परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। आज प्रभु वचन से कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझना। हालेलुया। एक परीक्षाएं आने से, तूफान आने से, समस्याएं आने से हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि इन तूफानों में भी हमें और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, पिता का धन्यवाद करना है कि पिता ऐसे परीक्षाएं, ऐसे थपेड़े हमारे जीवन में आए, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में अगर देखा जाए, बाइबल की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके जीवन में काफी तूफान आया। मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होती हूँ दानियल नबी की पुस्तक से। मैं जब दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे काफी हिम्मत मिलती है कि किस तरह दानियल के जीवन में भी तूफान आया था। दानियल जो था वो परमेश्वर के भय पर चलता था। इसी जलन से दानियल को क्या क्या गया था, शेरों के मान में डाला गया था। उसके जीवन में वो तूफान था मेरे प्रियो। आप और हम अगर हमें और आपको कहा जाए कि कल तुमको फांसी दी जाए या कल तुम्हें शेरों के मान में छोड़ा जाए तो हम दिन भर नहीं सोएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, टेंशन आ जाएगी, काफी परेशानी आएंगी। लेकिन सोचिए दानियल के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी उसने तीन पहर प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, दानियल अपने जीवन में 3 पहर प्रार्थना करता था। आप समझो कि दानियल जो प्रभु का भय मानता था, प्रभु की स्तुति करता था, भजन गाता था, अचानक उसके जीवन में इतने सारे तूफान आए। जिस देश में रहता था उस देश से उसको क्या क्या गया, निकाल कर उसे गुलामी में ले गया। हो सकता दानियल के माँ बाप को भी ले गया होगा। बाइबल इसका जिक्र तो नहीं करती है, लेकिन उस समय के सिचुएशंस को अगर हम देखें कि जो दानियल प्रभु के भय में चलता था उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आया। चाहता तो दानियल हिम्मत हार सकता था, चाहता तो दानियल प्रभु को खोज सकता था। वो बोल सकता था कि मेरे परिवार चले गए, मैं जिस देश में रहता था वो देश से मुझे निकाल कर गुलामी में लाया गया, फिर मुझे प्रधान खोजों के बीच में रखा गया। इतनी सारी चीजें उसके जीवन में अचानक से होना, और जब इतनी सारी चीजें अचानक से हो गई तो भी उसके जीवन में उस तूफान शांत नहीं था, बल्कि और भी तूफान का भय जब उसने प्रभु के लिए 3 बार प्रार्थना कर रहा था। राजा को वो दंडवत नहीं कर रहा था, राजा की बातों को नहीं मान रहा था, बल्कि उसने परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दिया। ये परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देने की वजह से दानियल के जीवन में और मुसीबत आई। कैसे कि दानियल को शेरों के मान में छोड़ा गया था मेरे प्रियो। आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो, दानियल चाहता तो उस तूफान में परमेश्वर को खोज सकता था, उस तूफान में परमेश्वर की निंदा कर सकता था, परमेश्वर से रूठ सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो दानियल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दानियल फिर भी वो जान चुका था कि उसके लिए वारंट निकल गया है, उसको ले जाया जाएगा, फिर भी वो कंटिन्यू 3 बार प्रार्थना करना उसने बंद नहीं किया मेरे प्रियो। और आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक में किस तरह सदरक और मिशाक अपने देखो की जिंदगियों में भी जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत करने की न चाही तो उन्हें भी 7 गुने धधकते हुए भट्टे की आग में डाला गया मेरे प्रियो। वो उनके जीवन में भी एक बड़ा तूफान था, उनके जीवन में भी काफी दिक्कतें थी। वो चाहते तो इनकार कर सकते थे, वो चाहते तो प्रभु का नाम को इनकार कर सकते थे, अपने जीवन को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने मैंने एक बाइबल में एक दानियल नबी की पुस्तक को मैं जब पढ़ रही थी और एक मूवी को भी मैंने देखा कि किस तरह से ये तीनों सदरक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को प्रेज करते हुए, धन्यवाद देते हुए उस धधकते हुए आग की भट्टी में जा रहे थे। मेरे प्रियो, ये सच में हमारे जीवन में प्रभु ने एक सबक रखा है कि हमारे जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो हमें आनंद करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें जयकारे लगाना चाहिए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसे लोगों
लोगों को हमारे बीच भेजता है, जिसके द्वारा हमें तकलीफ होती है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में परेशानी आती है, जिसके द्वारा हम ठोकर भी खाते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में काफी दुख आ जाती है, लेकिन फिर भी हमें उससे लोगों के लिए नफरत नहीं बल्कि प्रेम रखना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको दुख दे रहा है, आपके लिए नाना प्रकार की बातें कह रहा है, आपके जीवन में तूफान को खड़ा कर रहा है, तकलीफों को ला रहा है, तो इसमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके द्वारा ही तो आप प्रभु के करीब जा रहे हैं, उसके द्वारा ही तो आप प्रभु के प्रेम को जान पा रहे हैं कि इतने बड़े तूफान में, इतने बड़े तकलीफों में भी आपको प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती हुई 7 गुने भट्टे की आग में डाला गया था, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो प्रेज करते हुए आग की भट्टी में गए। और हम और आप जानते हैं कि खुदावन स्वयं अपने बेटे यीशु को उस आग में भेज करके उन तीनों को बचाया था, उनका सर का बाल तक नहीं जला था। हालेलुया मेरे प्रियो, आज पौलुस कहता है जब तुम्हारे जीवन में तकलीफें आए, जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आए, तो तुम इसको आनंद की बात समझना। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कोई बीमार हो, कोई तकलीफों से गुजर रहा हो, किसी के घर में कर्जे की समस्या, किसी के घर में नाना प्रकार, किसी के घर में किसी के बेटी के विवाह नहीं हो रहे होंगे, किसी को संतान की आशीष नहीं है, किसी के घर में कोई बीमार है। पर प्रभु ऐसे हालातों में भी आज आपसे कहता है कि जब तुम ऐसे हालात में भी पड़े हो ना, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद ही दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन हालातों से हमें निकालने में सक्षम है मेरे प्रियो। क्योंकि जिसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है, तो उसे बखूबी पता है कि मेरे बच्चे को मैं किस तरह से निकालूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जानता है कि इन्हें किस तरह से निकालना है, कैसे सिचुएशन से निकालना है, किस तरह की परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, कैसे करना है, ये प्रभु जानता है मेरे प्रियो। मेरे अब्बा पिता परमेश्वर इन तकलीफों में आपको निकालना जानता है। इसीलिए आज प्रभु का कलाम कहता है मेरे प्रियो, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं पड़े, जब तुम्हारे जीवन में तकलीफें आए, तो तुम इसको आनंद की बात समझना। हालेलुया। आनंद करने का मतलब है आपके जीवन में परेशानी है, आज आपको लगता है आज आपके पास संतान नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब उस परमेश्वर को दुहाई देंगे जो सर्वशक्तिमान है, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको बनाया, जो 90 साल की बूढ़ी सारा को बच्चा दे सकता है, तो क्या वो आपको और आप जैसे बहुत सारे परिवार को बच्चा नहीं दे सकता? दे सकता है। जिस तरह आज आपको लगता है कि आपके बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रिय एक बात बता दूं, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने सारा को बनाया था, आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया था। हवा की जरूरत किसको थी? आदम को थी, ना कि परमेश्वर को थी। इसी तरह मेरे प्रियो, आज आपके बच्चों के लिए भी आदम और हवा परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि जिस तरह इसहाक के लिए परमेश्वर ने रेबेका को चुना था, उतनी दूर देश से उसने रेबेका को लाकर इसहाक से मिलाया, उसी तरह प्रभु भी आज आपके बच्चों के जीवन के लिए इसहाक और रेबेका, आदम और हवा रखे हैं मेरे प्रियो। हाँ, लेकिन वो समय, वो दिन प्रभु को पता है कि कब आपके जीवन में आपके बच्चों के लिए जीवन साथी सही समय पर आना है। पर इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें अपने पसंद से जीवन साथी को नहीं चुनना है, बल्कि हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगना है और जीवन साथी को पाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करके जीवन साथी को मांगेंगे, तो निश्चय वो जीवन साथी भी आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा मेरे प्रियो। प्रभु हर चीज को जानता है। सबोपदेश में कहता है, सबोपदेश में सुलेमान ने कहा है कि जो बातें घट चुकी है और जो बातें घटेंगी और जो घटनाएं घटने वाली है, वो सब प्रभु की दृष्टि में हो चुका है। तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में आए हुए हर तूफान, हर तफेड़े को प्रभु जानता है, और उससे कैसे आपको निकलना है ये भी प्रभु जानता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज पौलुस
पौलुस इस कलाम के द्वारा जो याकूब की पत्री में प्रभु ने हमें कहा कि जब आपके जीवन में परीक्षा आए तो इसे आनंद की बात समझिए। हो सकता है आज बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में गुजर रही होंगी, हो सकता है परेशानियों से गुजर रहे होंगे, हो सकता है लोगों के तानाओं से आप गुजर रहे होंगे, घर परिवार की दिक्कत से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन इन तकलीफों में परमेश्वर आपको हमेशा एक जैसा नहीं रखेगा। इन परेशानियों से भी आपको निकालने का सक्षम हमारा परमेश्वर रखता है। जिस तरह हम जानते हैं गर्मी के बाद धूप है, गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंड आती है, महीने बदलते हैं, तो क्या हमारे हालात को परमेश्वर नहीं बदल सकता है? मैं एक गीत को मैं बहुत ज्यादा प्रभु में उस गीत को आनंद महसूस करती हूँ, जिसे भाई ने गाया था। एक भाई जिसका नाम मैं भूल जा रही हूँ, उन्होंने कहा था, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, हालात बदल जाते हैं खुदावन तेरे मिलने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, हालात बदल जाते हैं खुदावन तुझसे मुलाकात होने से। मेरे प्रियो, जब हम और आप प्रभु से मिल जाते हैं, जिस तरह पौलुस जो साउल था प्रभु से मिला, उसकी जीवन बदल गया, तो हमारा प्रभु से जब हमारी मुलाकात होती है तो हमारी जिंदगी, हमारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। हाँ, हम मनुष्य हैं और जब तक इस संसार में रहेंगे हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, लेकिन इन तकलीफों में भी हमें आनंद करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में परीक्षाएं अगर आती हैं तो इसे खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में भी काफी परेशानियां आई, काफी दिक्कतें आई। मैं खुद जो ज्योति सिस्टर आपसे आज आप लोग के बीच बात कर रही है, मैं खुद एक हिंदू परिवार से थी। मेरे परिवार जब प्रभु में आया तो काफी हमारे जीवन में तूफान खड़े हो गए थे। हमारे अपने परिवार वालों ने हमें छोड़ दिया था, हमारे घर पर हमें खाने की दाने पड़े हुए थे, एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था। मेरे पापा काफी बीमार थे, वो किडनी पेशेंट थे, उनका लिवर खराब, किडनी खराब, बहुत चीजें। फिर भी उसी परिस्थितियों में जब हमने परमेश्वर को अपनाया, मेरे पापा के डेथ होने के बाद भी हमारे घर में काफी दिक्कतें आई थी, काफी परेशानियां थी। हमारे अपने खानदान, हमारे अपने परिवार, हमारे अपने कलीग लोग ने हमें छोड़ दिया। उस समय हमारे घर में किसी के पास कोई नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं था, पर इन तूफानों में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। हमारे जीवन में काफी समस्याएं आई, पर हमने अपना ईमान परमेश्वर पे रखा। उस समय मैं प्रभु को इतने करीब से जानती भी नहीं थी जितना अब मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु को जाना है। मेरे प्रियो, जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन तकलीफें एक समान नहीं रहती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालात को बदलने में सक्षम है। उसका वायदा है कि वो हमारा हालात हमेशा एक जैसा नहीं रखेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को छोड़कर हमारे बीच मनुष्य की जिंदगी में आया, क्योंकि वो भी भले वो बाहर से शरीर से तो वो मनुष्य था, लेकिन अंदर से तो वो ईश्वर का बेटा ही था, पर फिर भी उसने हर दुख को हमारे लिए, हमारे तकलीफों को अपने ऊपर उठाया। किस लिए उठाया? अगर प्रभु का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर नहीं जाता तो क्या हमें हमारे पापों की क्षमा मिल पाती? हमारे तकलीफों से, हमारे दर्दों से, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल पाती? नहीं मिल पाती। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 ऐसा ही नहीं लिखा गया है कि खुदा बाप ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, जो कोई उसके इकलौते बेटे पर ईमान रखता है वो अपनी जिंदगी और नजात को पाता है। मेरे प्रियो, आज अगर प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन को नहीं देते तो आज हम शिफा को नहीं पाते, हम उद्धार को नहीं पाते, हम रिहाई को नहीं पाते, हम चंगाई को नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे से ज्यादा हमसे मोहब्बत करी है, इसलिए तो उसने अपने बेटे को दे दिया। वो भी देखा जाए तो वो भी प्रभु पिता के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, जब उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दिया। लेकिन सोचिए, जब एक बाप अपने बेटे को कलवरी क्रूस पे चढ़ता हुआ देखा होगा तो उसे कितनी तकलीफ लगी होगी। लेकिन जब प्रभु उसे आत्मा के द्वारा दोबारा जिलाया तो सबसे बड़ी आनंद की बात रही है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा के द्वारा पैदा हुए, आत्मा के द्वारा उन्होंने सेवकाई की और आत्मा के द्वारा तीसरे दिन जी उठा गए और अब तक जीवित है और पिता के
दाहिनी ओर खड़ा होकर हमारे लिए परमेश्वर प्रार्थनाएं और दुआएं करते हैं। वो समय भी यहोवा परमेश्वर के लिए भी परीक्षा की घड़ी थी जब उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए संसार में कलवरी क्रूस में मरने के लिए छोड़ा था। पर फिर भी परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हमें समझाया कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हमें आनंद करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं फिर से कह देती हूँ कि जब जीवन में तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जो आपकी निंदाएं करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपके लिए बुराई करते हैं, तो उन लोगों को आप कोसे नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें अपना पलटा स्वयं नहीं लेना है, बल्कि पलटा लेने का काम परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है जो चीजें तुम्हें दिखती हैं नहीं हो रही है, लेकिन जब तुम प्रार्थना करते हो तो उसे विश्वास के साथ प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे जीवन में हो गई है। मेरे प्रियो, आज के कलाम के द्वारा प्रभु आपको यही समझाना चाहता है कि जब तुम्हारे जीवन में तकलीफें आए तो इस आनंद की बात तो समझना। सिस्टर ज्योति के जीवन में भी काफी परेशानियां आई हैं। सिस्टर ज्योति आज यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंची है मेरे प्रियो। मैंने भी अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव, काफी तकलीफें, काफी परेशानियों को देखा है, पर इन परेशानियों में भी, इन तकलीफों पर भी मैंने प्रेज करना कभी नहीं छोड़ा, मैंने धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ा, मैंने हमेशा प्रार्थनाएं की। कई बार कई लोग मेरे पीछे काफी सारी बातों को बोलते, निंदाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे एक ही चीज सिखाया, कोई अगर तुम्हारे पीठ पीछे बुरा कहे तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जाने अनजाने शैतान के बहकावे में करते हैं, लेकिन हमारा काम है, प्रभु ने हमें दिया है कि जो आपकी चुगली खाए, जो आपकी निंदा करे, जो आपको परीक्षा में जाने के लिए बार बार मजबूर करे, ऐसे लोगों के लिए भी तुम धन्यवाद करो। क्योंकि आप जब ऐसा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो सिर्फ इसकी आशीष आपके जीवन पे नहीं बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में भी आता है जो वो दुष्ट आत्मा शैतान के द्वारा काम करता है। उसको शैतान से तो छुटकारा मिलता है और उसकी भी आत्मा बचाई जाती है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कह दूं, मनुष्य से कभी नफरत ना करें, क्योंकि मनुष्य की रचना तो परमेश्वर ने की है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की रचना कभी खराब हो सकती है? नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझना। हो सकता है आज आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आज आप तकलीफों में गुजर रहे हैं, लेकिन इन तकलीफों से भी निकलने का सामर्थ प्रभु क्रिस्त में है, मसीहा में है, और वही परमेश्वर आपको इन सब परेशानियों से निकालने में सक्षम है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों में परेशानियों को देखकर ना घबराएं। समय परमेश्वर ने रखा है और बिना वो समय पहुंचे कोई भी काम पूरा नहीं होता है। भले कुछ चीजों को होने में विलंब जरूर होती है। होशे नबी की किताब में लिखती है कि चीजों को होने में विलंब जरूर होती है, लेकिन वो बातें पूरी होकर ही रहती हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है यशायाह के वचन में कि जो बातें, जो वचन मैंने अपने मुख से बोला है, वो वचन जब तक मनुष्य के जीवन में पूरा ना हो वो मुझ तक वापस नहीं लौटेंगी। मतलब आज अगर प्रभु आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में वो काम हो चुके हैं जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं करी है, तो निश्चय वो समय, वो दिन, वो तारीख प्रभु ने ठहराया है और आपको इन परीक्षाओं से निकालने का भी सामर्थ प्रभु ने रखा है। बशर्ते हमें और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परीक्षा में पढ़ने से कुड़कुड़ाना नहीं है, परीक्षा में पढ़ने से रोना नहीं है, परीक्षा में पढ़ने से टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा में पढ़ने से दूसरों के प्रति गलत बातों को नहीं बोलना है, बल्कि जब आप परीक्षा में पढ़ो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो और धन्यवाद करो, इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसी समस्याओं में, ऐसी परीक्षाओं में रखा ताकि इन परीक्षाओं में भी आप धन्यवाद दो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और देखो प्रभु के अद्भुत कामों को। जिस तरह सदरक मेशक को भी डाला गया था, फिर भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। अंततः हमने देखते हैं कि उस आग से तो वो तीनों बच निकलते ही हैं, साथ में उन तीनों को एक ऊंचा पोस्ट भी मिलता है और यहोवा का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में जाति जातियों तक दंड
दंडवत करने के लिए आज्ञा भी निकल जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर हमें परीक्षा में डालता है तो उसके पीछे भी कुछ महिमा और कुछ ग्लोरी छुपी होती है। आज हमें उस महिमा तक पहुंचने के लिए इन परीक्षाओं में भी आनंद करना है। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से संदेश के द्वारा और इस छोटे से वचन के द्वारा जो प्रभु ने आप लोगों के बीच देने के लिए रखा था, इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और विश्वास करती हूँ कि इस संदेश और इस वचन के द्वारा आज आपके मनों के प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने आपको दे दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत आज से आशीष दे।